गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विथ लेजर, जर्नल एंड लेजर। तो क्वेश्चन है फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 है, टीएस ग्रेवाल 2020 का एडिशन है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं जर्नल और लेजर। यहाँ पर कुछ हमको ओपनिंग बैलेंसेस देखना है, यानी आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ और उस टाइम पर आपको कुछ बैलेंसेस दे के रखेगा एसेट्स और लायबिलिटी का। उस टाइम पर हम लेजर कैसे बनाएंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एसेट्स का बैलेंस दिया है, कैश का 50,000, 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स राम 50,000 और मशीनरी 60,000। ये आपको एसेट्स गिवन है। लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स दिए हैं राजेश 30,000 के, और इन्होंने बोला फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। क्या क्या हुए हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000, गुड्स रिटर्न बाय राम 1,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 9,000। लिस्ट प्राइस दे दे ज़्यादा और ट्रांजेक्शन वैल्यू कम दे, इसका मतलब है जो बीच का डिफरेंस है वो ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर वो लिस्ट प्राइस की जगह कुछ और लिखता तो फिर हम डिस्काउंट की बात करते। यदि कैश का पेमेंट होता तो आप ध्यान रखें कि लिस्ट प्राइस ज़्यादा दे दी और ट्रांजेक्शन की वैल्यू कम दी है तो ये समझ जाना कि ये ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है। लेकिन यदि वो पेमेंट की भी बात कर दे तो फिर आप उसको कैश डिस्काउंट मान सकते हो, अदरवाइज वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी भी एंट्री नहीं करते। ठीक है बच्चों। बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश, राकेश से हमने 15,000 लिस्ट प्राइस का खरीदा। 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। 40% पेड इमीडिएटली। और हमको मालूम है इसका मासूम है, ये तो गाना है ना, ये तो गाना है, पर हमको कॉमर्स में क्या मालूम है कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब पेमेंट हो। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? 40% पेमेंट है इमीडिएटली। तो जितना 40% का जो पेमेंट है इमीडिएटली, उस पर हम क्या निकाल लेंगे? कैश डिस्काउंट। पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर। प्रोपराइटर यानी बिजनेसमैन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी आप पे करेंगे तो क्या होगा मित्रों? ये एक ड्राइंग मानी जाएगी। ठीक है। फिर रिसीव्ड कमीशन आपको रिसीव हुआ। उसके बाद पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑन 30 अप्रैल 2020। तो आज मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा, लेजर बताऊंगा और उसी के साथ में ट्रायल बैलेंस भी बता दूंगा। ठीक है कि ट्रायल बैलेंस कल बताता हूं कि आज ही बता दूंगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, हम कम से कम 1-2 क्वेश्चन आज कर लेंगे। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। हाँ, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको 2-3 बार देख लेना वीडियो बच्चों, और प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट आएंगे तो पूछ लेना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन की शुरुआत में जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उन सब को हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक। ठीक है, ये लिख देंगे। जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। आपसे सीधी लाइन नहीं खींच सकती तो आप डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, एक एक जर्नल एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी एंट्री होगी। ओपनिंग बैलेंस आपको कैश का दे के रखा है,
आपको कैश का बैलेंस कितना दिया है 50,000। जितनी भी, अब आप ये ध्यान रखना कि जब भी वो आपको कोई भी क्वेश्चन एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस दे देगा, उसकी जर्नल एंट्री यदि करनी है तो आप हमेशा ये याद रखना कि जितनी भी एसेट है उनको डेबिट करेंगे, जितनी भी लायबिलिटी है क्रेडिट कर देंगे, और दोनों का बैलेंस टोटल करके देखेंगे कहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि बैलेंसिंग फिगर को हमको लिखना क्या है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या लिखना है ये डिपेंड करेगा। तो मैं सारी एसेट्स डेबिट करता हूँ, यहाँ पर डेट डाल देता हूँ अप्रैल 2020। तो यहाँ है जो तारीख है वो 4 तारीख है। चार अप्रैल को सारी एसेट्स डेबिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स की जगह आप डेटर्स नहीं लिखेंगे बल्कि बंदे का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राम। ये सब डेबिट हो जाएंगे। डेटर्स वो भले लिख दे, पर यदि नाम दे दे तो नाम लिखेंगे, और नाम ना दे सिर्फ डेटर्स लिखे तो अपन भी डेटर्स लिख लेंगे। राम के बाद क्या है? मशीनरी। ये सारी चीजें डेबिट में 50,000, 30,000, 50,000, और मशीनरी कितने की है? 60,000 की। एक लाइन छोड़ देंगे कि हो सकता है कुछ बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़े, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे। क्रेडिट में जो दिया है राजेश क्रेडिटर है, राजेश का अमाउंट कितना है? 30,000। अब यहाँ पर क्या करोगे? देखो आपका डेबिट का जो बैलेंस है वो कितना है मित्रों? 50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। टोटल आपका जो डेबिट में है वो है 1,90,000, 1,90,000। क्रेडिट में आपके पास कितना है? सिर्फ 30,000, यानी डिफरेंस कितना बचा? 160। ये जो 160 का डिफरेंस है ये आपको भी मालूम है कि बिना कैपिटल लगाए बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो आप बैलेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना, एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस दिया है, लायबिलिटी में यदि कैपिटल नहीं दिया है तो जो दोनों का डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री और यहाँ पर नरेशन आप लिख देंगे बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। हमने ओपनिंग एंट्री पास कर ली। ठीक है, ये है 1 तारीख का बैलेंस, ये 1 अप्रैल का है। फिर 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन दिया है, उसमें क्या दिया है? 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने कैश में सेल किए हैं। यदि हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? हमारा फिक्स है, यदि सेल्स है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और यदि कैश में सेल है तो कैश या बैंक डेबिट होगा। यदि क्रेडिट में सेल है तो जिस बंदे को सेल है उसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर कैश सेल है तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट? जो भी दिया है सामने 7,000। फिर अगला ट्रांजैक्शन जो है 6 तारीख का है, उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है? उसके लिए इन्होंने लिखा है गुड्स रिटर्न बाय राम। राम जो डेटर है आपका 50,000 से, इस बंदे ने आपको गुड्स 1,000 के रिटर्न कर दिए हैं। तो जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 1,000। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो राम से आपको 50,000 रुपये लेना थे उसमें से 1,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया,
अब उससे हमें कितना पैसा लेना है, सिर्फ और सिर्फ 49,000। दैट्स ग्रेट। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो 10 तारीख का है, और 10 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 9,000। तो हम एंट्री परचेज है, तो परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे कितने से, 9,000 जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, और टू राजेश, राजेश क्रेडिट हो जाएगा 9,000 से। सर यहाँ तो 10 लिख रहा है, वहाँ 9 लिख रहा है, तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम कभी भी नहीं करते। 10 के बाद 15 तारीख को क्या कह रहा है कि 15,000 का गुड्स है। देखो लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, मैं वर्किंग नोट यहीं बना देता हूँ। लिस्ट प्राइस कितनी है, 15,000, लेस क्या होगा, लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, यानी 1,500 माइनस हो गए। कितना बैलेंस बचा, 13,500, 13,500। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि क्रेडिट में कितना है, उधारी कितनी है, 60%। 60% क्या है, क्रेडिट है, उधारी है, और 40% का इमीडिएट पेमेंट है ना। तो 13,500 का 40% कितना होगा बच्चों, 5,400। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट में कितना है, 8,100। ठीक, अब उसने क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था बच्चों कि जो भी इमीडिएट पेमेंट है उस पे 5% का कैश डिस्काउंट है। तो ये जो 5% का कैश डिस्काउंट है, इस कैश डिस्काउंट में हम क्या निकालेंगे, नगद वाले में। तो यहाँ से माइनस होगा 5% का कैश डिस्काउंट। 5,400 का 5% कितना होगा, 270। तो ये माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैश पेड। कैश पेड कितना आएगा, 5,130। ठीक है, कैश पेड कितना आएगा, 5,130 बराबर। अब इस क्वेश्चन की हमें जर्नल एंट्री करना है, वर्किंग नोट आपको बाहर बनाना है, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। हाँ चलिए, अब यहाँ पर मैं फिर से काला कर रहा है, दूसरा नहीं, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आप एंट्री क्या करेंगे, चूंकि आपका परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगी कितने से, 13,500 से, टू परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 13,500 से, और टू किससे खरीदा है, राजेश। तो राजेश 8,100 जो हमने कैलकुलेट किया था उससे क्रेडिट होगा। उसके बाद टू कैश पेमेंट आपने कितना किया था, कैश पेमेंट आपका कितना बच्चों, 5,130 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5,130, और टू क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। टू क्या आ जाएगा,
डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से आएगा 270। अब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है, बैलेंस इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 38,600 का हमने राजेश को पेमेंट दिया। अब हमें ये देखना है कि राजेश का पेमेंट कितना निकलता है, ठीक है। राजेश का शुरुआत में ओपनिंग में राजेश को हमें कितना पेमेंट देना था, 30,000। हमने उससे और कितना खरीदा, 9,000 का। ये राकेश है, ठीक है। तो अब जो 20 तारीख की एंट्री है, 20 तारीख की जो एंट्री है उसके लिए क्या करना है कि बैलेंस ऑफ राजेश निकालना है हमको, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है राजेश का, 30,000, ठीक है। प्लस आपने परचेस कितनी कर ली, 9,000 की। टोटल बैलेंस कितना हुआ, टू पे, टोटल बैलेंस कितना पे करना है, 39,000, ठीक है। लेस पेड कितना है, 38,600। इसका मतलब क्या है, 400 का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे मित्रों, तो आप इसकी एंट्री करेंगे। अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, चूंकि आप राजेश को पेमेंट कर देंगे। राजेश क्या है, आपका लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी का पेमेंट आता है तो जिस बंदे को हम पेमेंट देते हैं उसका नाम क्या कर देते हैं हम, डेबिट। तो राजेश डेबिट हो जाएगा कितने से, 39,000 से, जो उसका टोटल पेमेंट है उससे। उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितने से आ जाएगा, 38,600 से। कैश पेमेंट कितना आ जाएगा, 38,600 से। और टू डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 400 से, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है 25 तारीख को। तो अच्छा, हमने इसमें डिस्काउंट क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, फुल सेटलमेंट। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ड्राइंग मानते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 500 से। उसके बाद 30 को क्या है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना, 2,000। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हुआ जर्नल। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, लेजर, ठीक है। अच्छा, लेजर का फंडा क्या है मित्रों, कि जितने भी नए नाम हैं हर नए नाम का एक लेजर बनता है। सर ये जो ओपनिंग एंट्रियां हैं, इन हर इस नाम की एक लेजर बनेगा। यानी आपकी शुरुआत के लेजर कितने बनेंगे, कैश, स्टॉक और राम मशीन, 4 ये हो गए। राजेश और कैपिटल, 6 लेजर तो आपके फिक्स हो गए यहाँ, ठीक है। उसके बाद कैश का ऑलरेडी बन चुका है, सेल्स का एक नया बनेगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न का बनेगा, राम का ऑलरेडी बन चुका है। फिर परचेस का बनेगा, राजेश का ऑलरेडी बना हुआ है। फिर राकेश का बनेगा और डिस्काउंट का बनेगा, क्योंकि कैश का तो ऑलरेडी बन चुका है। फिर इस एंट्री में राजेश का बना हुआ है, कैश और डिस्काउंट का भी ऑलरेडी बन चुका है। ड्राइंग का नया बनेगा और कमीशन रिसीव्ड का नया बनेगा। इस तरीके से आपके पास 13 लेजर बनेंगे। चलिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। LEDGAR लेजर,
ठीक है। तो सबसे पहला लेजर अपन बनाते हैं कैश का, क्योंकि सबसे बड़ा लेजर यही होगा, कैश अकाउंट। कैश का लेजर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा अकाउंट किसका बनाते हैं हम, स्टॉक का। बिल्कुल छोटा सा अकाउंट बनेगा, एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही एंट्री है, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं है। इसके बाद है राम का, तो राम का थोड़ा सा बड़ा बनेगा कि क्योंकि राम से 1-2 ट्रांजैक्शन है, तो हम ये पूरी जगह राम के नाम की छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीनरी दी हुई है, मशीनरी का लेजर बनेगा। छोटा सा ही बनेगा क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है। मशीन के बाद बनेगा किसका, राजेश का। राजेश का थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि 1-2 ट्रांजैक्शन इसके दिए हुए हैं। क्या क्या बनाते हैं हम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर दोगे। राजेश का बन गया। राजेश के बाद जो हमको बनाना था वो किसका बनाना था, परचेज का। परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज में भी 2 ही ट्रांजैक्शन है कि ज़्यादा है, पूरा बड़ा ही कर देते हैं कि बाद में कहीं दिक्कत ना आए। वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में एक बार सारे अकाउंट बना लेते हैं, हमने सोच लिए थे। इसके बाद किसका बनेगा, इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा राकेश का। हरी और ताज़ी सब्जी का प्रचार जोर शोर से चलता हुआ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। राकेश का अकाउंट बनाने के बाद हमें एक अकाउंट बनाना है डिस्काउंट रिसीव्ड का। इसके भी 2 एंट्रियां हैं। हर एक नए नाम का एक लेजर बनता चले जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने पहले से सोच लिया, अभी हमने पहले जो क्लासेस की उसमें हमने एंट्री के हिसाब से सोचा था। डिस्काउंट के बाद आपको जो है वो बनेगा ड्राइंग का, और ड्राइंग अकाउंट के बाद आपको बनेगा कमीशन का। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर एक बना लेते हैं हम कमीशन रिसीव्ड का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई छूट गया। चलो जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री देखते हैं। आखिरी पे 2 छूट गए ना, ड्राइंग का और उसका। बना दिए, उसके नीचे बना दिए। चलिए, आपके जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं
उनके जो लेजर हैं उन सब में हम सारे जो डेबिट में है वो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, जो क्रेडिट में है हम वो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में ही आपको दिया है, यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये अप्रैल 2020 है और यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर लिख दूंगा बस। 1 अप्रैल को जो बैलेंस है उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस दिया है 50,000 का। उसके बाद स्टॉक 1 तारीख को जो बैलेंस दिया है उसको भी लिखोगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऐसे ही लिखना है। इसका बैलेंस कितना है 30,000 का। फिर राम का बैलेंस दिया है 1 तारीख को टू बैलेंस BD, कितने का है राम का बैलेंस 50,000 का। उसके बाद जो मशीन है, मशीन का बैलेंस कितने का है मित्रों 60,000 का। तो यहाँ पर 1 तारीख को लिख देंगे टू बैलेंस BD, कितना 60,000, ठीक है, ओके। उसके बाद राजेश क्रेडिट में है जर्नल एंट्री के, क्योंकि लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस BD। डेबिट तरफ 2 लिखेंगे और क्रेडिट साइड बाय लिखेंगे। कितना बैलेंस है 30,000 का। एक अकाउंट मिसिंग द मिस हो गया बच्चों, वो जो था वो क्या था, कैपिटल का अकाउंट है। वो अकाउंट किसका है, कैपिटल का अकाउंट है। बनेगा छोटा सा ही, यहाँ बना दें, यहीं बना लेता हूँ, एडजस्टमेंट बाद में। चलिए नया ही बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन जर्नल और लेजर का पूरा करने में समय लगता है। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर 1 तारीख को टू बैलेंस BD, कितना आ जाएगा 1,60,000। ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग ऐसे ही होगी। अब इसके बाद जर्नल हमने ओपनिंग जो एंट्री थी उसकी सारी एंट्रियां कर दी। अब जो हमें करना है वो क्या करना है, जर्नल एंट्री वालों का काम। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है, सबसे पहली जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर हमने बनाया है, सेल्स का लेजर भी हमने नहीं बनाया था, तो सेल्स का भी लेजर हम बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद एक और लेजर बनेगा सेल्स रिटर्न। टोटल 13 लेजर थे और यहाँ पर 13 लेजर कंप्लीट होते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सेल्स क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। बाय क्या लिखेंगे, राम। राम को हमने कैश में बेचा था, तो कैश 7,000 से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री में कैश डेबिट में है, तो कैश के लेजर में हम कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट साइड ही एंट्री करेंगे। पर नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का, टू सेल्स। कितने से है थी, 7,000 से, 7,000, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री थी गुड्स रिटर्न बाय राम। राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स। राम ने जब गुड्स रिटर्न किए तो सेल्स रिटर्न डेबिट में है और राम क्रेडिट में है। यानी राम के लेजर में जाकर के हमें किधर लिखना है, क्रेडिट साइड बाय राम। राम लिखोगे क्या, नहीं, ये ध्यान रखना कि जिसका लेजर बना रहे हो कभी भी उसमें उसका नाम नहीं आएगा, नाम हमेशा पड़ोसी का आएगा। तो बाय क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न 1,000, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न के लेजर में जाकर के आप क्या लिख देंगे, 6 तारीख टू राम, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट में है, अमाउंट 1,000, ठीक है। उसके बाद हमने परचेज गुड्स किया है राजेश से, लिस्ट प्राइस 9,000, यानी परचेज और राजेश
देखो अब इसमें परचेज अकाउंट डेबिट में है 10 तारीख को, तो टू राजेश कितना है 9000, और राजेश में क्या लिख दोगे, बाय परचेस कितनी 9000, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री जो है वो है राकेश से 15000 का गुड्स खरीदा, तो हम जर्नल एंट्री पहले देख लेते हैं। एंट्री क्या है मित्रों, परचेज अकाउंट डेबिट, टू राकेश, टू कैश और टू डिस्काउंट। तो जो परचेस का लेजर है उसमें जब हम एंट्री करेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, क्रेडिट वाले जितने भी नाम है वो सब लिखेंगे। आप देख लो अब कैसे लिखोगे, 15 तारीख को टू राकेश, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट 270, कैश 5130 और राकेश 8100। एक बार चेक कर लीजिए आप अमाउंट, 8100, 5130, 270, ये परचेज में लिखा, ठीक। अब राकेश के लेजर में जाके एंट्री क्या होगी, राकेश क्रेडिट में है तो 15 तारीख को बाय क्या लिख दोगे, राकेश लिखोगे क्या, नहीं, क्या लिखोगे, परचेस। तो सर हम अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट जिसका लेजर बना रहे हो उसके सामने जो होगा वो। तो देखो जर्नल एंट्री में राकेश के सामने कितना अमाउंट है 8100, लिखोगे परचेस, पर अमाउंट कितना लिखोगे जो राकेश के सामने है, और राकेश के सामने कितना था 8100, ओके। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय, नाम क्या लिखोगे, परचेस। अमाउंट कितना लिखोगे जो डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने है यानी 270। उसके बाद कैश, कैश भी क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड लिखोगे और नाम क्या लिखोगे, बाय परचेस। अमाउंट कितना लिखोगे जो कैश के सामने है 5130, ठीक है। ये याद रखना पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के, ओके। उसके बाद अब हमारी ये एंट्री भी हो गई, ये एंट्री हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं ये वाली एंट्री की, राजेश का जो पेमेंट है। तो राजेश को हमने कितना पेमेंट दिया 38,600 और डिस्काउंट मिला 400 का। तो कैश में एंट्री क्या करोगे, बाय राजेश कितने से 38,600 से। राजेश के लेजर में जाके क्या एंट्री करोगे 20 तारीख को, एंट्री क्या करोगे टू कैश कितना 38,600 और क्या लिखोगे सेम डेट को टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 400। देखो इधर का टोटल 39,000 और इधर का भी टोटल 39,000। राजेश का अकाउंट क्या हो गया क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है ड्राइंग, हमने ड्राइंग किया है 25 तारीख को। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे टू कैश कितना 500 का जो LIC पे किया वो। कैश में जाके क्या लिख दोगे, कैश क्रेडिट में है तो बाय क्या कर दोगे ड्राइंग, बाय ड्राइंग कितने से 500 से, ठीक है। उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ आपको, कमीशन कैश में रिसीव हुआ 30 तारीख को टू क्या लिख दोगे कमीशन रिसीव्ड कितना 2000। और कमीशन के लेजर में जाके क्या करेंगे, कमीशन क्रेडिट में है तो बाय कैश नाम डेबिट वाले का कितना 2000, ठीक है। कैश में कितना लिख देंगे बाय कैश 2000। अब इन लेजर को आपको क्लोज करना है। एंट्रियां हमारी सारी हो चुकी हैं, अब हम लेजर्स क्लोज करेंगे। तो सेल्स रिटर्न में कुछ है क्या, नहीं है।
तो हम इसको क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD। कितना है 1000, यहाँ भी टोटल में 1000 और यहाँ भी 1000। फिर सेल्स में 7000 है, यहाँ भी लिखेंगे टोटल में 7000 और यहाँ लिख देंगे 2। ये 30 अप्रैल को टू बैलेंस CD कितना 7000। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल में क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD कितना 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, ये क्लोज हुआ। कमीशन में 2000, यहाँ कुछ नहीं है तो 2000 और यहाँ क्या लिख दोगे 30 तारीख को टू बैलेंस CD कितना 2000। ठीक है, फिर ड्राइंग में भी कुछ नहीं है तो 500 यहाँ और 500 यहाँ, बाय बैलेंस CD 500। 270, 270 30 तारीख को टू बैलेंस CD 270। ठीक, फिर राकेश का 8100, 30 को टू बैलेंस CD 8100। ठीक है, उसके बाद परचेस का टोटल कितना है 13,500 प्लस 9,000 22,500 22,500। इसको भी क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD 22,500। राजेश का अकाउंट क्लोज है। मशीन में क्या लिखेंगे 60,000 और बाय बैलेंस CD कितना 60,000। राम का 50,000, 1,000 का सेल्स रिटर्न, बाय बैलेंस कितना बचा 30 को 49,000। ठीक है, कैसे 50 यहाँ और 50 यहाँ, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना। कैश का बैलेंस कितना है मित्रों 50,000 प्लस 7,000 आपको मिले प्लस 2,000 कमीशन मिला, टोटल है आपका 59,000 का। 30 को आपका बैलेंस कितना, ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे 5130, माइनस कर देंगे 38,600 और माइनस कर देंगे 500। तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 14,770। ठीक है, ये सबके बैलेंसेस आ गए। इस तरीके से लेजर बनेगा। ठीक है, सर ये रह गया स्टॉक वाला। स्टॉक रह गया तो स्टॉक 30 तारीख को यहाँ 30,000, यहाँ भी 30,000, बाय बैलेंस CD 30,000। ठीक है, लेजर बनाना हम कल सीखेंगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस हम कल सीखेंगे। ठीक है, कल का मतलब है मंडे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। एक बार बहुत अच्छे से मैं इसकी PDF फाइल आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो में, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और देख लेना। ठीक है, डन। मस्ट है, रिवाइज आप इसको अच्छे से करें। मैं इसकी PDF फाइल बना के डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।